हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यलक्षेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेती बाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ देते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम भी एक किसान हैं। आपको हर स्टेज पर जो फसल की जो प्रक्रिया है, हर स्टेज की जो प्रक्रियाएँ होती हैं अलग अलग फसल की, उन हर स्टेज की बारीकी से अध्ययन करके हम आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करते हैं सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहे दोस्तों। गोबर की खाद हम जब खेत में डालते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हम गोबर खाद के बारे में बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि आप गोबर की खाद आपकी फसल में डालते हैं तो आपकी फसल पीली पड़ने लगती है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? आपने गोबर की खाद डाली, उसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह है, प्रोटीन है, बहुत सारे एसिड्स है, एंजाइम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है, जिंक है, मैग्नीशियम है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी दोस्तों जब हम डालते हैं तो कई बार देखते हैं कि हमारी फसल पीली पड़ गई है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों हम इस बारे में आपको इस वीडियो में इस बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस बारे में हम आपको पूरी विस्तार जानकारी देते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? आपने जो गोबर की खाद डाली है दोस्तों, वो क्या पूरी पकी हुई थी? वो पूरी वर्मी कंपोस्ट थी? क्या वो पूरी सड़ी हुई थी? अगर वो पूरी पकी हुई गोबर की खाद रहेगी, पूरी वर्मी कंपोस्ट खाद रहेगी, 6, 7, 8 महीने पुरानी अच्छी गड्ढे करके जो पकाई गई गोबर की जो खाद है दोस्तों, अगर वो आपने आपके खेत में डाली है दोस्तों, तो वो बहुत एक्टिव फॉर्म में होती है दोस्तों। और वो आपकी फसल को हरा भरा, जड़ें मजबूत, सारे पोषक तत्वों की कमी को दूर कर देगी और आपके पौधे में बहुत क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगी, फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाएगी और आपकी फसल बहुत कल्ले करेगी, टिल्डिंग करेगी, बढ़वार करेगी और चमकदार बनेगी दोस्तों। लेकिन आप देखते हैं कि कई बार हमने गोबर खाद डाली और फसल पीली पड़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों गोबर खाद डाली और वो फसल आपकी पीली पड़ गई, 30-40 दिन की अवस्था में वो पीली पड़ गई और आपकी फसल वहीं की वहीं कमज़ोर पड़ गई और वो कल्ले भी नहीं कर पा रही है, जड़ें भी कमज़ोर हैं और वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही। दोस्तों इसका कारण क्या है? आपने वो पकी हुई गोबर की खाद नहीं डाली है आपके खेतों में दोस्तों। पकी हुई गोबर की खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है हमारे खेतों के अंदर दोस्तों। पकी हुई गोबर की खाद 6, 7, 8 महीने पुरानी जो गड्ढे में पकाई गई हो दोस्तों, वो होती है। लेकिन आप क्या करते हैं दोस्तों, 7 दिन पुरानी गोबर खाद है, आपने सोचा कि पक गई है, आपने डाल दिया। 8 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर पुरानी दोस्तों, आपने गोबर खाद डाल दी आपके खेतों में। तो हुआ क्या? वो कच्ची खाद थी दोस्तों, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं थी दोस्तों। क्या होता है कि गोबर की खाद जब कब पकती है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे कब पकती है, वो विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों आपने जब वो डाली कच्ची गोबर की खाद, तो हुआ क्या कि दोस्तों उसमें जो बैक्टीरिया थे आपकी जो गोबर की खाद में, तो वो बैक्टीरिया अपना भोजन बनाने का काम करते हैं दोस्तों। तो भोजन बनाने का अगर उन्होंने काम किया तो हुआ क्या कि जो आपकी मिट्टी के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास, जिंक, नाइट्रोजन जो पड़ी थी वो उनको खाने लगती हैं दोस्तों। गोबर की जो कच्ची जो खाद होती है दोस्तों, वो अगर आप सीधी मिट्टी में डाल देते हैं तो वो आपकी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो उनको खाने लगते हैं, उसको एक्टिव फॉर्म में बनाने लगते हैं, उससे वो अपना भोजन बनाने लगते हैं दोस्तों। और इससे होता क्या है दोस्तों, आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, जिंक, सल्फर, इनकी कमी पड़ जाती है दोस्तों। तो आपकी फसल फिर पीली पड़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों वो जो आपकी पोषक तत्व थे वो तो सूक्ष्म जीवों ने खा लिए, गोबर की खाद में जो सूक्ष्म जीव थे उन्होंने खा लिए। तो हुआ क्या कि आपकी फसल पर वो अटैक, तो आपकी फसल पोषक तत्व से वंचित रह गई। आपकी फसल तक वो पोषक तत्व नहीं पहुँच के वो गोबर की खाद में जो सूक्ष्म जीव थे वो उनके पेट में चले गए। तो इस कारण से आपकी फसल पीली पड़ गई दोस्तों, कमज़ोर रह गई, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, बढ़वाड़ नहीं हुई, कल्ले नहीं निकाल पाई दोस्तों। तो ये कारण था दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या कि गोबर की खाद में दोस्तों बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं दोस्तों। गोबर की खाद को पूरी तरीके से अच्छी 6-7 महीने तक गड्ढे में पकाना चाहिए और एक्टिव फॉर्म में आनी चाहिए दोस्तों। कच्ची गोबर की खाद में दोस्तों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते दोस्तों। कच्ची गोबर की खाद में ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे फर्टिलाइजर, जितने भी पोषक तत्व हैं, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, सोल्यूबल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं होते हैं तो आपने जब गोबर कच्ची खाद आपके खेतों में डाली तो दोस्तों क्या होता है कि वो सोल्यूबल फॉर्म में है ही नहीं, वो सड़ी ही नहीं है, एक्टिव फॉर्म में बना ही नहीं है, वो जो जितने भी जो तत्व हैं तो वो आपकी फसल को नहीं मिल पाते हैं। उल्टा क्या होता है कि गोबर की खाद में, जो कच्ची गोबर की खाद में जो सूक्ष्म जीव है
वो भोजन लेने लगते हैं आपकी मिट्टी से, तो आपकी फसल पीली पड़ जाती है, क्योंकि आपकी फसल तक वो सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों को नहीं पहुँचने दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, पकी हुई जो गोबर की खाद होती है वो जब 6-7 महीने जब सड़ जाती है ना दोस्तों गड्ढे के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, जितने भी जो पोषक तत्व होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में जाते हैं। तो वो एक्टिव फॉर्म में कब आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब 6 महीने की आपकी गोबर की खाद सड़ी हुई होगी, आप उसको उठाइए और सूंघ के देखिएगा दोस्तों, वो काली भुरभुरी हो जाएगी हल्की सी, और बिल्कुल भुरभुरी टाइप की हो जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, और तो समझ लो पूरी पक गई है। अब मतलब इसमें ये हो गया कि वो सूक्ष्म जीव, गोबर की खाद को पकाते कौन है, वो सूक्ष्म जीव। गोबर की खाद में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना दोस्तों, वो उस गोबर की खाद को पकाते हैं दोस्तों। तो जब वो गोबर की खाद क्या होगा, कैसे पकाते हैं, जब सूक्ष्म जीव, आपने जब 6-7 महीने गड्ढे के अंदर जब गोबर को सड़ाया, तो सूक्ष्म जीव वो गोबर के अंदर जो जितने भी एसिड्स थे, एंजाइम्स थे, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटाश जो भी थे, तो वो सूक्ष्म जीव उनको खाते हैं दोस्तों। किनको, गोबर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका मैंने नाम बताया, उनको सबको खाते हैं दोस्तों। वो उनका भोजन बनाते हैं, और फिर वो खाकर दोस्तों उसको एक समय के बाद खाकर वो खुद मर जाते हैं, और उन पोषक तत्वों को एक्टिव फॉर्म में कर देते हैं। एक्टिव फॉर्म में आ जाती है तो मतलब वो आपकी गोबर की खाद पूरी सड़ के फर्मेंटेड हो के हल्की हो गई, मतलब कि वो सूक्ष्म जीवों ने आपका पूरा गोबर का खाद खा चुके हैं, और सारे न्यूट्रिएंट्स उसके एक्टिव फॉर्म में कर दिए, सॉल्युबल फॉर्म में कर दिए हैं। तो दोस्तों वो गोबर की खाद पूरी पक चुकी है, और अब आप उसको सूंघेंगे तो उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी दोस्तों। तो ये पकी हुई पूर्णतः गोबर की खाद होती है। अब आप इसको अगर आपकी खेत में डालोगे तो ये पूरा काम आपकी फसल करेगी, आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी, जबकि उल्टा आपकी फसल बहुत ज़बरदस्त बढ़वार करेगी, टेलरिंग करेगी, ग्रोथ करेगी, कल्ले करेगी, फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ा देगी, हरी भरी हो जाएगी आपकी फसल, और आपकी फसल को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटास, सब मिलेंगे दोस्तों, और आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी फसल में। तो वहीं दोस्तों अब आपने कच्ची गोबर की खाद डाल दी और आपकी फसल अगर पीली पड़ गई, तो उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ दोस्तों हुआ क्यों ऐसा। कच्ची गोबर खाद डाली आपने, तो वो सूक्ष्म जीवों ने फर्मेंट सूक्ष्म जीवों ने अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी में जो पड़े जो भोजन पोषक तत्व थे, जो नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गई, जिंक हो गई, सल्फर हो गई, वो उन्होंने उसको खा लिया। तो जिससे आपकी फसल तक वो नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाई, फॉस्फोरस नहीं पहुंच पाई, सल्फर नहीं पहुंच पाई, जिंक नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना, आप और नाइट्रोजन नहीं पहुँच पाई, तो दोस्तों क्या होता है, सबसे कच्ची गोबर खाद जब हम डालते हैं तो हमारी फसल में नाइट्रोजन ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या करिए, 1 बैग यूरिया लीजिए, प्रति एकड़ उसको डाल दीजिए। यूरिया देंगे तो आपकी फसल वापस हरी भरी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये कारण था उसका दोस्तों, आपकी फसल पीली पड़ने का दोस्तों, कोई बहुत वो नहीं था। तो दोस्तों आप यूरिया अगर आपकी खेत में जब देंगे, तो जो आपने जो कच्ची गोबर की खाद डाली थी दोस्तों, उससे सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, और यूरिया उस सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएगा मिट्टी में, और जो कच्ची गोबर की खाद थी उसको पकाएगा, और साथ में जो मिट्टी में भी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी आपके पौधों तक पहुंचेंगे दोस्तों। जल्द से जल्द जब सड़ाने का काम करेगा, मिट्टी में जब नमी रहेगी, तो यूरिया उसके साथ मिलकर, कच्ची गोबर के साथ मिलकर उस सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएगा, और आपकी फसल तक पहुंचाएगा, और आपकी फसल को वापस हरी भरी कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों आप यूरिया डालिए अगर आपकी फसल पीली पड़ चुकी है दोस्तों, इसका यही समाधान है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।